स्तंभ वृत्ति, अंतः प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम, जिससे आप अपने शरीर के अंदर पौरुष को बढ़ा सकते हो। यदि आप इन प्राणायामों का नित्य नियम से रोजाना अभ्यास करेंगे तो आप अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत करेंगे। शरीर के अंदर वीर्य, शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी और आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा, मानसिक शांति बढ़ेगी, चित्त आपके कंट्रोल में आएगा। गलत चीज़ों की तरफ यदि ध्यान जा रहा था आपका तो आप स्वयं संकल्पबद्ध होकर उसको आप हटा लेंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल में आ चुका है चित्त। अपने खाने में शामिल करनी है, अंकुरित शामिल कर लीजिए, चना शामिल कीजिए, मूंगफली, पल्सेस, दालें जिसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो। जैसे गर्मी है, गर्मी के अंदर आप जौ, चना और गेहूं की रोटी खा सकते हैं मिक्स। और यदि हम सर्दी की बात करें तो सर्दी में आप सभी को पता है मक्के की रोटी होती है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महात्मा फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम। देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने मुख्य रूप से 4 प्राणायामों के विषय में बात की है, जो कि अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं जिनके अंदर प्राणायाम का वर्णन आता है। दोस्तों, प्राणायाम एक ऐसी विद्या हमारे ऋषियों ने दी है जिसके द्वारा आप अपने शरीर के अंदर जो वीर्य है, जो बल है, जो शक्ति पराक्रम है, उसको कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम यदि खुली हवा में इस तरह के प्राकृतिक वातावरण में किया जाए तो सबसे बेस्ट है। यदि ऐसा वातावरण न मिले तो आप अपनी छत पे खुली हवा में, जहाँ प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन हो, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा आप अच्छी तरह इनहेल एक्सेल कर सके, वहाँ पे आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्राणायाम मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। जो हमारा मन भटकता है, जो हमारा चित्त भटकता है, ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया जो महर्षि पतंजलि जी के ऊपर एक श्लोक भी आता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। देखिए दोस्तों, इसके अंदर योगेन चित्तस्य यानी योग के द्वारा चित्त की, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, मन में शांति के लिए योग का अभ्यास किया जाता है। और इसी योग के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जैसा मैंने बताया, जिसके अंदर आपका प्राणायाम भी आता है। यानी यम, नियम, आसन के बाद जिसका अभ्यास बताया गया है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि जी महाराज ने 4 प्राणायामों का वर्णन आता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, जिसके अंदर हमारे 4 मुख्य प्राणायाम आते हैं, जो कि क्या दर्शाते हैं, प्राणायाम क्या है। जैसा कि महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि श्वास प्रश्वास, श्वास अर्थात जो हम श्वास ले रहे हैं जिसको इन्हेलेशन कहते हैं इंग्लिश में, प्रश्वास यानी एक्सलेशन, जो हम श्वास छोड़ रहे हैं उसका विच्छेद कर देना, उसको नियम पूर्वक उसको रोक देना। जहाँ का तहाँ जैसी श्वास चल रही है उसको वहाँ का वहाँ रोक देना, श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। ठीक है, ये एक प्राणायाम आया। वहीं दूसरी ओर जो प्राणायाम, जैसे कि हठ योगा के अंदर जो प्राणायाम आते हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं कहूँगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारे वैदिक ग्रंथ है महर्षि पतंजलि जी द्वारा निर्मित योग सूत्र, जिसके अंदर जो प्राणायाम है वो 4 बताए गए, लेकिन जो दूसरा उनके अंदर 8 प्राणायाम, जिनको कुंभक के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य भेदनम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तष्ट कुंभका। तो ये 8 कुंभक या 8 प्राणायामों का वर्णन मिलता है हठ योगा के अंदर भी। लेकिन मुख्य रूप से जो प्राणायाम है वो महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो योग का मूल ग्रंथ है, ऑथेंटिक टेक्स्ट है, उसके अंदर 4 प्राणायाम का वर्णन मिलता है। बाह्य प्राणायाम, अंतः प्राणायाम जिसको बाह्य कुंभक भी कहते हैं, अंतः कुंभक कहते हैं, और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और विषाक्षेपी प्राणायाम। तो इसमें मैं मुख्य रूप से आपको 2 प्राणायामों का वर्णन करने वाला हूँ, 3 प्राणायामों का, स्तंभ वृत्ति, अंतः प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम, जिससे आप अपने शरीर के अंदर पौरुष को बढ़ा सकते हो, अपने शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो वीर्य है, वो बढ़ा सकते हो, अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत कर सकते हो, और अपने चित्त को कंट्रोल करके, अपने मन को कंट्रोल करके, यदि मन में कोई गलत विचार आता है, मन यदि गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है,
तो उसको आप अपने नियंत्रण में कर सकते हैं इन प्राणायामों का निरंतर रोजाना अभ्यास करके। सो देखिए, सबसे पहले हम अपना बात करते हैं अंतः प्राणायाम। तो अंतः प्राणायाम के लिए इस तरीके से खुले वातावरण में, खुली हवा में, छत पे या फिर इस तरह के प्राकृतिक वातावरण में आपको बैठ जाना है, सुखासन में। इस तरीके से कमर गर्दन आपको सीधी रखनी है और इसमें आपको तेज़ी से लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे भी आप भर सकते हैं। नाक से आपको लंबा गहरा श्वास भरना है, मुंह से आपको श्वास नहीं लेना है, ना ही छोड़ना है, नाक से ही करना है। तो नाक से लंबा गहरा श्वास लिया, फिर अंदर आपने रोक के रखना है। अंदर आपने रोक के रखा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका स्टेमिना है, अपने स्टेमिना के अनुसार आप अंदर रोक के रखिए। जब आपकी श्वास फूलने लगे, घबराहट होने लगे, श्वास आप नहीं रोक पाए, तो आप धीरे से श्वास छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा अंतः प्राणायाम या अंतः कुंभक, जिसको कहते हैं इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन, श्वास को भर के अंदर ही रोक लेना। सो इसके आप 3 या 9, मिनिमम 9 इसके राउंड कीजिए, आप 9 प्राणायाम कीजिए। अधिक से अधिक 21 आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक भी जिसको कहते हैं, लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए श्वास को बाहर ही रोक देना है, इस तरह। इस तरह आपको श्वास को बाहर रोक के रखना है, फिर श्वास भर लेना है, पुनः श्वास को बाहर छोड़ना है और फिर से श्वास को बाहर रोक के रखना है। इसके भी आप 9 राउंड मिनिमम कीजिए, अधिक से अधिक 21 बार कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के लिए आपको इसी तरह बैठ जाना है, सामान्य करना है अपनी श्वास प्रश्वास की गति को, नॉर्मलाइज ब्रीदिंग पैटर्न, सामान्य जैसा तैसा श्वास चलता है, सामान्य, ना तेज़ी से लेना ना तेज़ी से छोड़ना, जैसा आप सामान्य श्वास लेते हैं। और जहाँ के तहाँ सामान्य श्वास लेते हुए ही जहाँ के तहाँ जो का तो कहीं भी आप एकदम से श्वास को रोक दीजिए। मान लीजिए मैं सामान्य श्वास ले रहा हूँ और अचानक से मैंने श्वास को रोक दिया, मैंने रोक के रखा, जितनी मेरी क्षमता है वो मैंने रोक के रखी, फिर श्वास खाली कर दी। इसी तरीके से इसके भी आप मिनिमम 9 या 21 या फिर तीनों प्राणायाम को मिलाकर कम से कम जो है 9 प्राणायाम किए जाते हैं और अधिक से अधिक आप 21 प्राणायाम या उससे अधिक प्राणायामों का भी अभ्यास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, तो ठंड के अंदर इन प्राणायामों का अभ्यास करना बहुत ही अच्छा रहता है। जो लोग प्राणायामों का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, फिर शरीर में जो फैट रहता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। तो इसके साथ साथ यदि कोई लोग जो है पतले हैं और वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, फैट देखिए उसमें घटने लगता है प्राणायाम करने से, तो आपको प्राणायाम के दौरान, क्योंकि इसमें एनर्जी काफ़ी खर्च होती है शरीर की, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी बल लगता है शरीर का, तो आपको अपने खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे देसी गाय का घी, दूध आदि, ये चीज़ें भी आपको अपने खाने में शामिल करनी है। अंकुरित शामिल कर लीजिए, चना शामिल कीजिए, मूंगफली, पल्सेस, दालें जिसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, फाइबर रिच फूड, रोटी खाइए मिलेट्स की, ठीक है, जैसे जो हो गया बाजरा हो गया। अब जैसे गर्मी है, गर्मी के अंदर आप जौ, चना और गेहूं की रोटी खा सकते हैं मिक्स। और यदि हम सर्दी की बात करें तो सर्दी में आप सभी को पता है मक्के की रोटी होती है, ज्वार की होती है और बाजरे की होती है। तो अलग अलग रोटी आप मौसम के अनुसार खा सकते हैं, मौसम के अनुसार आप सब्जी सलाद ले सकते हैं। तो विशेष आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है इन प्राणायामों के दौरान। तो दोस्तों, यदि आप इन प्राणायामों का नित्य नियम से रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो आप अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत करेंगे, शरीर के अंदर वीर्य, शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी और आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा, मानसिक शांति बढ़ेगी,
चित्त आपके कंट्रोल में आएगा। गलत चीज़ों की तरफ यदि ध्यान जा रहा था आपका, तो आप स्वयं संकल्पबद्ध होकर उसको आप हटा लेंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल में आ चुका है चित्त, है ना। वी कैन कंट्रोल आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। कंट्रोल में ला सकते हैं हम उसको। सो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोग महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए इन प्राणायामों का नित्य नियम से अभ्यास कर लाभान्वित हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।